नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार दिवस के इस पावन अवसर पर राज्य भर में उत्सव का माहौल है और सरकार ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। राजनीति से लेकर मौसम के मिजाज तक आज की हर खबर आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं आज की 10 सबसे प्रमुख खबरें। बिहार दिवस के ऐतिहासिक मौके पर राजधानी पटना का गांधी मैदान रोशनी से नहा उठा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय राजकीय समारोह का भव्य शुभारंभ कर दिया है। आज ही के दिन 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था, जिसकी याद में हर साल यह उत्सव मनाया जाता है। इस बार समारोह की थीम राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के तालमेल पर आधारित रखी गई है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए आने वाले समय में राज्य को विकसित बिहार बनाने का संकल्प दोहराया है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अचानक आए बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। पटना मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में उत्तर बिहार के जिलों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस बेमौसम बरसात ने आम, लीची और गेहूं की तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे ग्रामीण इलाकों के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान वे पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली कड़कने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है और वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। हाल ही में हुए कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों और नमाज के मौकों पर निशांत कुमार ने अपने पिता का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार निशांत ने मीडिया से खुलकर बात की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद से जेडीयू में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे बिहार की सत्ता में आने वाले बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई बड़े शहरों में एलपीजी गैस की किल्लत के चलते अब आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने लगा है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम होने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की कीमतों में 10 से 25% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहर के प्रमुख इलाकों जैसे बोरिंग रोड और कंकरबाग में समोसे से लेकर थाली तक के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे बाहर खाना खाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक संगठनों का मानना है कि अगर आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 18 जिलों में एलपीजी सिलेंडर के झंझट को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब बिहार के प्रमुख शहरों के घरों में रसोई गैस सीधे पाइपलाइन यानी पीएनजी के जरिए आपके किचन तक पहुंचेगी, जिससे बुकिंग और डिलीवरी का इंतजार खत्म हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पाइपलाइन वाली गैस न केवल सस्ती होगी बल्कि सुरक्षित भी मानी जाती है। बुनियादी ढांचे का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पहले चरण के तहत कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को दिल से बधाई देते हुए राज्य के कर्मठ और ऊर्जावान लोगों के सामर्थ्य की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बिहार ने हमेशा से भारतीय विरासत को भव्यता और दिव्यता प्रदान की है और आज ये प्रदेश प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित बिहार के संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम के संदेश के बाद राज्य के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में चल रहे बिहार दिवस समारोह में आज शाम मशहूर गायिका सोना मोहपात्रा
अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगी, जिसे लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक महाकुंभ में बॉलीवुड के दिग्गज गायक शान और पापन भी अपनी प्रस्तुति देंगे, जो पटना की शाम को यादगार बनाएंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शास्त्रीय नृत्य और रविंद्र भवन में लोक संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो बिहार की कला और संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि लोग सपरिवार इस उत्सव का आनंद ले सकें। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। राज्य बिजली विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को खारिज करते हुए वर्तमान टैरिफ को ही लागू रखने का फैसला लिया है, जिससे करीब 2.25 करोड़ उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार बिजली पर सब्सिडी जारी रखेगी, ताकि गरीबों और किसानों को सस्ती बिजली मिलती रहे। इस फैसले से बिहार के औद्योगिक और घरेलू दोनों ही क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले बिहार के लाखों लाभार्थियों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की गई है कि उन्हें 31 मार्च तक अपना जीवन प्रमाणन कराना अनिवार्य है। यदि तय समय सीमा के भीतर लाभार्थियों ने अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराई, तो उनकी पेंशन की राशि रोकी जा सकती है। बांका समेत कई जिला प्रशासनों ने शिविर लगाकर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या न हो। सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना और पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से मदद पहुंचाना है। बिहार में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हाल ही में बेगूसराय की एक महिला से 6.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला को झांसा देकर किश्तों में पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और बाद में अपना संपर्क पूरी तरह से काट लिया। पीड़िता ने साइबर थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम जांच में जुट गई है और तकनीकी आधार पर अपराधियों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंक डिटेल्स या OTP साझा न करें और लालच में न आएं। बिहार की इन तमाम बड़ी खबरों ने आज राज्य की धड़कन को तेज कर दिया है। जहां एक तरफ उत्सव का माहौल है, तो दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं।